रेड फाइल न्यूज, सच को सलाम, झूठ को लगाम। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने सपा और बसपा की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा या बसपा सरकार की सोच परिवारवादी थी और काम दंगावादी था। भाजपा की सरकार में फर्क साफ है। 2017 से पहले कोई सुरक्षित नहीं था। बेटियां स्कूल नहीं जा सकती थी। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, बुलंदशहर का उपद्रव या मेरठ का उपद्रव, अक्सर दंगे होते थे। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। वे आज हापुड़ में थे। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग भिड़ों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब वापस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती हुई दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत सिमरा बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, हापुड़ के वासियों को हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में इसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, सोच देख सकते हैं और इसी सोच को देने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। कोरोना में हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी वेदी करने की अनुमति न दे। अपार उत्साह है। आज मैं प्रातःकाल बुलंदशहर में था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में था। क्या क्रांतिकारियों की धरती है। 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में धौलाना के क्रांतिकारियों ने भी देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था। और भाइयों बहनों, इसलिए धौलाना की क्रांति की इस धारा को जनपद हापुड़ के पवित्र धाम गढ़मुक्तेश्वर की इस पावन धारा को नमन करता हूं और अपने इस पिलखुआ नगर के वासियों का अभिनंदन भी करता हूं। पिलखुआ नगर से स्वर्गीय शिव कुमार गोयल जी का गोरख स्पीड से बहुत पुराना संबंध रहा है। उनकी लेखनी उस कालखंड में भी राष्ट्रवाद की अलग जगाने का काम करती थी। और भाइयों बहनों, आज आपका सौभाग्य है कि लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में आज यह क्षेत्र विकास की एक नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है।
एक टीस जो विगत विधानसभा चुनाव में रह गई थी, और वह थी क्या धौलाना में भी भगवा लहराएगा। मुझे लगता है शाखा 84 ने अब तो संकल्प ले ही लिया है। और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, क्योंकि चुनाव फर्क साफ है। लोग कहते हैं कि आखिर क्या है फर्क साफ। मैंने कहा देखिए, सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, उनकी सोच परिवारवादी थी। लखनऊ से रेड फाइल ब्यूरो अनिल सैनी की रिपोर्ट। रेड फाइल न्यूज का सबको ये पैगाम, सच को सलाम और झूठ को लगाम। सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आपका सहयोग हमें ऊर्जा देगा।